और ये देखिए दोस्तों, ये है भगवान जगदेव देवता का तालाब। इतनी मेहनत से ये घर बनाए होंगे और जब ये घर टूटे होंगे तो कितना दुख हुआ होगा उन लोगों को जब उनके। ये देखिए दोस्तों, 6 अगस्त 1998 में हमारे गांव में भूस्खलन हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है सुभाष भट्टो, मेरे गाँव का नाम है बागी ब्रह्मपुरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। दोस्तों, अगर मौसम की बात की जाए तो अच्छी सी धूप खिली हुई है और ये सामने पे दिखाई दे रहे हैं ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, और चारों तरफ से भाई धुंधला ही धुंधला दिखाई दे रहा है। आज ज़्यादातर धुआं दिखाई दे रहा है, लगता है बारिश तो हो नहीं गई और जंगलों में आग लगी हुई है आजकल। तो दोस्तों, चलते हैं भाई बागी गांव और दिखाते हैं आपको बागी गांव का बहुत ही खूब सुंदर व्यू। और बहुत टाइम बाद मैं आज अपने पुराने गांव जा रहा हूं, तो बने गई वीडियो में रोज दिखाऊंगा कि मैं किस लिए जा रहा हूं आज। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, जलकोर नदी पर बना हुआ ये पुल बागी और चरगेटी के बीच में, तो बहुत ही खूब सुंदर लोकेशन पर भी है और यहाँ पर सोलर लाइट भी लगा रखी है। ये है हमारा गांव का बागी का प्राथमिक विद्यालय और ये स्कूल भी बंद हो चुका है। ये क्यों हो रखा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और हमारा गांव का पलायन बहुत पहले से हो रहा है और इसीलिए ये स्कूल भी बंद हो चुका है। और अगर इन खेतों की बात की जाए तो सभी बंजर पड़ रखे हैं, क्योंकि गांव में है नहीं भाई, और जो है भी है गांव में वो बुजुर्ग लोग हैं, तो कैसे लगा पाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये है भगवान जगदेव देवता का तालाब, जो कि हमारे गांव के मूल देवता है और बरसों पुराना ये तालाब है। और जब 1998 6 अगस्त गुरुवार 1998 में हमारे गांव में भूस्खलन हुआ था, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई थी। ये तालाब फटा था और गांव में हमारे घरों को और सभी गांव वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और ये था हमारे गांव का पुराना पंचायती चौक। ये देखो कुछ इस तरह एंगल लटके हुए हैं और ये है भैरव देवता की पटाल। तो ये देखिए दोस्तों, 6 अगस्त 1998 में हमारे गांव में भूस्खलन हुआ था। तो ये देखिए कुछ इस तरह मंजर, गांव के किसी की सरिया दिखाई दे रहे हैं घर के, और किसी के बिम दिखाई दे रहे हैं। और भूस्खलन के टाइम पर हमारे गांव की जो आबादी थी 132 परिवारों का यह गांव था, और गांव के 132 परिवार बेघर हो गए थे और लोगों के घर पे जाने के लिए गांव वाले मजबूर हो गए थे। कुछ घर अभी ऐसे भी हैं जिनकी पटाल दिखाई दे रही है, किसी की दीवार दिखाई दे रही है और किसी के फटेले भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह टूटा था भाई हमारा गांव, और बहुत ही अच्छा था पुराना गांव, जिसकी मेरे पास अभी फोटो भी है, उसको भी मैं इसमें ऐड करूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरह टूटे थे। और ये देखिए कुछ इस तरह दीवार दिखाई दे रही होगी, किसी के घर की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है और किसी के घर की दीवार दिखाई दे रही। तो ये देखिए खंडर बन के रह चुके हैं ये घर। और हमारे गांव का जो पलायन है वो 1998 में शुरू हुआ था और आज तक भी पलायन ही है, कोई गांव में है ही नहीं, और गांव में दिखते हैं तो ये खंडर। इतनी मेहनत से ये घर बनाए होंगे और जब ये घर टूटे होंगे तो कितना दुख हुआ होगा उन लोगों को। तो ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं पटाल यहाँ पे, तो जिनको घरों के चौक पे लगाए जाते, जो आंगन होता था तो बड़े बड़े पत्थर, चौड़ी चौड़ी जो पत्थर होते हैं इनको लगाते थे। और ये देखो कुछ इस तरह बिखरे हुए पत्थर। और ये सबसे पुराना घर है जो कि तब से अभी तक टिका हुआ। ये देखो कुछ इस तरह कैसे इसके भाई बीम टेढ़े हो रखे हैं
कुछ इसी तरह हमारे गांव में नुकसान हुआ था। और पीछे की तरफ ये पूरा मकान झुक रखा है। ये अभी भी मकान पे दरारें दिखाई दे रही है। और ये देखो कुछ इस तरह घर के हाल, और पीछे की तरफ झुके हुए ये मकान। तो ये देखिए उस समय भी भाई बहुत फैसिलिटी थी। ये देखिए कुछ इस तरह अलमारी बना रखी थी। उस जमाने का बहुत ही महंगा मकान था। अब भी हमारे गांव में पक्के मकान थे जब भूस्खलन हुआ था। तो ये देखो कुछ इस तरह घर के बुरे हाल, और दिन पूरे टेढ़े हो रखे भाई। इसी तरह हमारे गांव में भूस्खलन हुआ था। तो एक ही मकान है ये अभी, जो अभी तक खड़ा है। और अगर लोकेशन की बात की जाए तो अच्छी सी लोकेशन पे थे भाई पुराना गांव, जहाँ से चारों तरफ दिखाई देता था हांडी, कमाद और कुमारकोट, तलगढ़ी, द्वारका। तो बहुत ही अच्छी खूब सुंदर लोकेशन पर था पुराना गांव। दोस्तों आशा है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।